सिरसा का इतिहास प्राचीन और गौरवपूर्ण रहा है। सिरसा शहर धर्म, राजनीतिक और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान है। देश में सबसे अधिक गौशालाएं सिरसा में हैं। कृषि के क्षेत्र में भी सिरसा का नाम आता है। कपास उत्पादन में सिरसा का अहम स्थान है। जहां तक राजनीति की बात है तो सिरसा लोकसभा सीट गठबंधन के बाद से ही सुरक्षित है और ज्यादातर इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल ने इस सीट पर बाजी मारी। इस सीट पर बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली है। जहां तक 2019 के लोकसभा चुनाव का सवाल है तो सिरसा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के बीच मुकाबला होना तय था। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बनी जननायक जनता पार्टी भी अपनी पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन राज्य की सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी भी इस सीट पर पहली बार कामयाबी के लिए पूरी ताकत लगा देगी। कुछ समय पहले हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन जींद उपचुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल से अपना गठबंधन तोड़कर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से अपना गठबंधन किया। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के चरणजीत सिंह रोड़ी ने 1,15,736 वोटों से जीत हासिल की थी। चरणजीत सिंह रोड़ी को 39.59% वोट के साथ मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के अशोक तंवर को 30.54% वोट के साथ कुल 3,90,370 वोट। 2014 से पहले इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन को इस सीट पर 3 बार जीत मिली थी। 1989 और 1999 में इंडियन नेशनल लोकदल का बीजेपी के साथ गठबंधन था, जबकि 1998 में इनेलो का बसपा के साथ समझौता हुआ। खुद के बलबूते पर इंडियन नेशनल लोकदल को सिर्फ 2014 में जीत नसीब हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक यह कुल 13,09,507 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,06,030 और महिला मतदाताओं की संख्या 6,03,468 थी। पिछले चुनाव के दौरान यह कुल 1,295 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सिरसा लोकसभा सीट का गठन 1962 को हुआ था। तब से इस सीट पर बीजेपी को कभी कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि कहा जाता है सीट को लेकर बीजेपी कभी गंभीर नहीं दिखाई दी, इसलिए 2014 में बीजेपी ने गठबंधन के बाद इस सीट को हजका के लिए छोड़ दिया था। सिरसा लोकसभा सीट पर ज्यादातर कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। 1962 से अब तक इस सीट पर कांग्रेस को 9 बार जीत मिली है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल को 1989, 1998 और 1999 और 2014 में विजय का बीजेपी ने इस सीट पर 2004 के महावीर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने 13.68% वोट मिले थे। सिरसा लोकसभा सीट की खासियत यह है कि यह 3 जिले सिरसा, फतेहाबाद और जींद तक फैली हुई है। जातीय समीकरणों के हिसाब से सिरसा में सबसे ज्यादा जाट वोटर्स करीब 3,30,000 है। इसके बाद करीब 1,78,000 सिख मतदाता है। तीसरे नंबर पर अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर रतिया, कालांवाली, डबवाली, सिरसा, रानिया, एलनाबाद, टोहाना, फतेहाबाद, नरवाना विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हरियाणा की यह इकलौती लोकसभा सीट है जिसके 9 में से 3 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। चरणजीत सिंह रोड़ी पहली बार 2014 में सिरसा सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले चरणजीत सिंह हरियाणा के कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के 2009 से 14 तक विधायक थे। 49 साल के चरणजीत सिंह रोड़ी ने 16वीं लोकसभा कार्यकाल के दौरान संसद में 9 डिबेट में हिस्सा लिया, जबकि इसके द्वारा संसद में 70 सवाल पूछे गए। वहीं इन्होंने अपने संसद निधि कोष को 88.42% रकम का इस्तेमाल अब तक किया है। अगर आपको सिरसा के इतिहास के बारे में बताएं तो 1819 में सिरसा शहर को ब्रिटिश शासक ने अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में इसे दिल्ली क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी जिले का एक हिस्सा बना दिया था। सन 1837 में अंग्रेजों ने बटियाना जिला बनाकर सिरसा को उसका मुख्यालय बना दिया था, लेकिन 1857 में अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया गया था। सिरसा शहर मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का भी शिकार हुआ था। सरस्वती नदी के तट पर बसा होने के कारण पहले सिरसा का नाम सरस्वती नगर था। प्राचीन काल में सिरसा का सिरसुती नाम भी था, जबकि कई जगहों पर सिरसिका होने का भी सबूत है, लेकिन समय के साथ इसका नाम सिरसा प्रचलित हो गया।